गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 18 मई 2025। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी ने अपने एनटीपीसी की परीक्षा के लिए डेट अनाउंस कर दिया है, जो कि है 3 जून से 23 जून तक। ठीक है, 3 जून से 23 जून तक है। ठीक है, तो इस हिसाब से आज हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है, लगभग 15 दिन का समय बचा है या फिर उससे भी कम। तो अब सवाल यह है कि अभी तक हमने कुछ खास तैयारी तो की नहीं है और सबके मन में सिर्फ यही चल रहा है कि एक बार कैसे भी अगर प्री निकल जाता है तो मेंस में तो हम लोग फोड़ ही देंगे। ठीक है, तो ये इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यह वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनका मॉक में अभी, अगर कहीं भी मॉक दे रहे हो, टेक्स्ट बुक हो या लाइव बोर्ड हो, कोई भी हो, अगर उसमें आपके 60 प्लस आते हैं तो इस 60 प्लस को लेकर जाना है कम से कम 80 तक। 60 प्लस का मतलब 60, 65 या फिर इनके बीच में कोई भी नंबर आता है तो उसको हमको लेके जाना है कहाँ, 80 प्लस तक। क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ 8000 सीट के लिए 56 लाख के आसपास फॉर्म गिरा है। ठीक है, तो अप्रॉक्स 700 लड़के एक सीट के लिए फाइट करेंगे। तो 80 प्लस से कम पे तो कट ऑफ जाने का कोई सवाल होता नहीं है, तो हमें 80 प्लस स्कोर को ही सेफ मानकर चलना होगा। तो अब इतने कम समय में सिलेबस पूरा करना तो हमारे बस का बात है नहीं, तो फिर आखिर ऐसा क्या करेंगे जिससे हमारा जो यह स्कोर है, जो कि अभी सिर्फ 65, 60 और 65 के बीच में रह रहा है, उसको 80 प्लस तक लेकर जाया जाए। तो हम देखेंगे कि आने वाले सिर्फ 15 दिनों में इस स्कोर को कैसे 80 तक लेकर जाना है। तो सबसे पहला हमको काम करना है, रोज डेली 1 से 2 घंटे देने हैं करंट अफेयर्स को। रेलवे का एग्जाम में जैसे आपको पता है कि करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा है। कभी-कभी इसमें 8 से लेके 10 क्वेश्चंस तक पूछ सकता है। मिनिमम 3 से 5 क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। लेकिन कभी-कभी क्या देखा गया है कि वह 8 से 10 क्वेश्चन भी पूछ सकता है आउट ऑफ 100 क्वेश्चन, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन तो मैथ रीजनिंग से रहेंगे और 40 क्वेश्चन जो रहता है वो जीके जीएस से रहता है, जिसमें 8 से 10 करंट अफेयर हो सकते हैं। तो डेली हमको 1 से 2 घंटे करंट अफेयर पढ़ना है। ठीक है, तो करंट अफेयर आखिर हम पढ़ेंगे कहाँ से, तो सबसे पहला हमारा जो सोर्स होगा वो होगा स्पीडी का जो ईयरली बुक आता है। ठीक है, स्पीडी का ईयरली बुक या फिर आरबीई के टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, एक ईयरली पीडीएफ डाला हुआ है। ठीक है, ईयरली करंट अफेयर का पीडीएफ डाला हुआ है। अगर हम उस पीडीएफ को भी डेली करते हैं तो हमको लगता है कि 15 दिनों में करंट अफेयर आपका कम से कम इतना तो तैयार हो जाएगा कि अगर 8 से 10 करंट अफेयर पूछता है तो उसमें 5, 6, 7 तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट 5, 6, 7 तो आराम से कर लोगे। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद अगर हम सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक करंट अफेयर पढ़ते हैं, ठीक है, तो फिर हम 8 से 9 ब्रेक लेते हैं और 9 से लेके 9 AM टू 10:30 AM तक हम देंगे टेस्ट। ठीक है, टेस्ट जो होगा वो हमारा ऑनलाइन मोड में होगा और जो हमारे सोर्स होंगे वो सिर्फ प्रीवियस ईयर होगा। प्रीवियस ईयर मॉक ही देना है हमको। ठीक है, और कोई मॉक नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर देना है, जिसमें जो कि है आपका टेक्स्ट बुक पे भी है और होली बोर्ड पे भी है। ठीक है, तो जब हम टेस्ट देंगे तो जाहिर सी बात है कि 60, 65 नंबर तो हमारे आएंगे ही आएंगे।
ज़्यादा भी आ सकता है। तो जो 30 नंबर नहीं आएगा, मान लीजिए कि आपने 70 क्वेश्चन्स सॉल्व कर लिए, 30 क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुए। उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन्स जो होंगे वो जीके जीएस के होंगे, क्योंकि रेलवे का मैथ्स और रीजनिंग तो काफ़ी ईज़ी होता है। मैथ्स, रीजनिंग जो है रेलवे का ईज़ी होता है, तो जीके जीएस होगा। तो इस जीके जीएस के लिए क्या करना है कि हमको एक बुक फॉलो करना है, लूसेंट, ठीक है? लूसेंट का बुक हमको सिर्फ़ फॉलो करना है। और कैसे फॉलो करना है कि मान लीजिए कि हम जीके जीएस पढ़े, 30 क्वेश्चन हमारा नहीं बना और उन 30 क्वेश्चन में मान लीजिए हिस्ट्री से एक टॉपिक था, मान लीजिए बाबर, और बाबर से रिलेटेड कोई फैक्ट हमसे नहीं बना या फिर गलत हो गया, तो हम क्या करेंगे कि लूसेंट में जाएँगे, मिडेवल इंडिया में बाबर निकालेंगे और उसको पूरा पढ़ जाएँगे। पूरा पढ़ जाएँगे, 1 बार रीडिंग देंगे, 2 बार रीडिंग देंगे और फिर आएँगे टेक्स्ट बुक पे और उसका ऑब्जेक्टिव जो चैप्टर टेस्ट होता है, उसको अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है? या फिर लूसेंट का ही आता है 10,000 ऑब्जेक्टिव, 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव उस पे कर लेंगे। तो इसको करने में हमको लगता है कि सारे टॉपिक्स को करने में 1 से डेढ़ घंटे लगेंगे, ठीक है? तो 10:30 से हो जाएगा, 1 बज जाएगा। 1 बजे तक जितना हुआ उतना करेंगे, जो नहीं हुआ वो छोड़ देंगे। फिर हम देंगे 1 से लेके 1 बजे से टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे, जो कि 2:30 तक टेस्ट देंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि हम ये जो डेढ़ घंटा ले रहे हैं, रेलवे का कोई भी टेस्ट सॉल्व करने में डेढ़ घंटे तो नहीं लगते हैं। अगर आप थोड़े से भी अच्छे स्टूडेंट हैं तो 1 घंटा 15 मिनट में वो आप कर लोगे, ठीक है? तो इधर भी टाइम बचेगा एनालिसिस करने के लिए, ठीक है? 1 से लेके ढाई बजे तक हम टेस्ट देंगे और फिर सेम वही पैटर्न करेंगे कि अगर जो छूट जाता है, जो जीके जीएस का छूट जाता है, जो मैथ्स का छूट जाता है, उस टॉपिक को पूरा कभी नहीं पढ़ना है, सिर्फ स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है, ठीक है? सिर्फ क्या पढ़ना है? स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है, जो कि उस चैप्टर से है। जैसे कि बाबर है, तो पूरा मेडाइवल इंडिया नहीं पढ़ने बैठ जाएँगे, सिर्फ और सिर्फ बाबर पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, इस तरह मैथ्स का भी करेंगे, इसी तरह रीजनिंग अगर छूटता है तो उसको छोड़ ही देंगे, इसका बहुत ही कम चांस है छूटने का, अगर आपकी तैयारी थोड़ी बहुत अच्छी है तो। जो 1-2 छूट जाएँगे वो सबसे छूटेंगे, जो 1-2 मैथ आपसे छूट जाएँगे वो भी सबसे छूटेंगे। आपका पूरा का पूरा फ़ोकस होना चाहिए जीके, जीएस और करंट अफ़ेयर्स, ठीक है? जीके, जीएस और करंट अफ़ेयर। तो 1 से लेके ढाई तक हम टेस्ट देंगे, फिर उसी को फ़ॉलो करेंगे। फिर एक जो हमारा थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, वो होता है 4 बजे से लेके 4 पीएम टू 5:30 पीएम, ठीक है? हमारा जो भी एग्ज़ाम स्लॉट है, जो भी टाइम स्लॉट है एग्ज़ाम का, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी टाइम स्लॉट पे हम टेस्ट देंगे और सिर्फ़ प्रीवियस ईयर टेस्ट देंगे, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रीवियस ईयर टेस्ट देंगे। अच्छा, अगर आपका मन करता है कि आप टेस्ट ना दें, मान लीजिए कि मेरा मन है कि हम टेस्ट नहीं देंगे, ठीक है? तो क्या करेंगे कि हम टेस्ट देने जाएँगे, हमने टेक्स्ट बुक खोला, ठीक है? हमने टेस्ट अटेम्प्ट किया और तुरंत उसको सबमिट कर दिया। तुरंत सबमिट करने के बाद हर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, हर क्वेश्चन का एनालिसिस। तो इससे भी आपका हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। अगर हमने मन लगा के 15 दिन ये चीज़ें कर ली, तो डेफ़िनेटली हमारे 10 से 15 नंबर तो मॉक में बढ़ जाने हैं,
ठीक है? और इसके बाद 5:30 तक हम करेंगे इसको, उसके बाद आराम करेंगे और 8 बजे से या फिर 7:30 बजे से, ठीक है? 7:30 बजे से दिन भर जो आपने किया है, उसका रिवीजन करेंगे, ठीक है? दिन भर आपने जो किया है उसका रिवीजन करना है। तो सोर्स हमको सिर्फ कितने फॉलो करने हैं? सोर्स 3 ही फॉलो करने हैं। पहला स्पीडी का करंट, स्पीडी का करंट अफेयर्स जो कि ईयरली होगा, डेली 8 से 10 पेज पढ़ने हैं, ठीक है? और उसके बाद दूसरा हमारा होगा लूसेंट। लूसेंट से ही जीके जीएस करना है। इसके अलावा कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ना है, कोई भी डिटेल्ड डिस्क्रिप्टिव में नहीं पढ़ना है, डिटेल्ड में कोई नहीं पढ़ना है, वरना सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, ठीक है? वैसे भी कोई भी नया टॉपिक नहीं छूना है, क्योंकि नया टॉपिक छूने से आपके पास सिर्फ और सिर्फ टाइम किल कीजिएगा और कोई फायदा होने वाला नहीं है। सिर्फ इतना कीजिए, 2 बुक को फॉलो कीजिए और तीसरा हमारा सोर्स होना चाहिए प्रीवियस ईयर मॉक, ठीक है? इसके अलावा कोई सोर्स फॉलो मत कीजिए, इसके अलावा कोई काम मत कीजिए। आप देखिएगा 15वें दिन आपके स्कोर वैसे भी बढ़ने ही हैं, ठीक है? और जिसका एग्जाम अगर 23 को है, तो उसके तो और भी बल्ले-बल्ले हैं, उसके पास 15 और 20 टोटल 35 डे होंगे, ठीक है? तो ये तो किस्मत की बात है। तो लगे रहिए, हो सकता है कि आपका इस एनटीपीसी में हो जाए। बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, अगर कोई भी डाउट होता है, ठीक है? जैसे मैथ्स का डाउट होगा, रीजनिंग का डाउट होगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, जो कि द एग्जाम आर्टिसंस के नाम से ही है। चलिए, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।